अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, y is equals to let y which is equals to x plus 4 whole power 1 by 3। जी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा लास्ट टाइम भी मैंने मेंशन किया था कि आप फोकस कर रहे हैं डेल्टा y डिवाइड्स बाय डेल्टा x और साथ ही में लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं, जब ये आप फाइंड आउट कर लें फर्स्ट सेकंड फाइंड हो जाएंगी तो उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है। यही आपके मेजर स्टेप्स है डेरिवेटिव के। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड्स डेल्टा x। ये मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। क्लियर जी। अब हम इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंट जो है वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ वेरिएबल y है तो विद रिस्पेक्ट टू y हम इसके ऊपर इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ x है तो विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करें तो ये आपके पास बनेगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 होल पावर 1 बाय 3। अब आपने चूंकि डेल्टा y फाइंड करना है तो यहां से हम y को दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू x। और यहां मैं अरेंजमेंट कर लेता हूं जी। हमारा जो प्रॉब्लम है वो x प्लस 4, तो हम डेल्टा x को हम 4 के बाद लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा x होल पावर 1 बाय 3 एंड माइनस y। अब आप इस स्टेप में क्या करोगे, y को रिप्लेस कर देते हैं आपके गिवन प्रॉब्लम के साथ, तो वो बन जाएगा आपके पास डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस डेल्टा x होल पावर 1 बाय 3 माइनस x प्लस 4 होल पावर 1 बाय 3। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेल्टा y फाइंड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा x के साथ डिवाइड कर लें, उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। आपकी मर्जी है, या पहले आप इस फर्स्ट टर्म को ब्रेक कर दें और देन आप डेल्टा x के साथ डिवाइड करें। ठीक है, मैं यहाँ पे डेल्टा x के साथ डिवाइड भी कर रहा हूँ और साथ ही में इस टर्म को ब्रेक करूंगा। ये टर्म आपकी हमसे कहते हैं होल टर्म a है और ये होल टर्म आपकी b है। ये आप नोट कीजिएगा, x प्लस 4 को हमने क्या कहा है a और दिस वन इज योर b। और अगर मैं यहाँ जनरल फॉर्म में आपके पास एक फार्मूला लिख दूं तो आपके पास क्या बनेगा, लाइक मैं यहीं पे लिख लेता हूं, देयरफॉर a प्लस b होल पावर n, ये बनेगा a पावर n प्लस n a पावर n माइनस 1 इंटू b। जी क्या किया है हमने, ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिख दी a की पावर n एज इट इज, और सेकेंड जब स्टेप में आएंगे तो आपने ये करना है कि पावर को शुरू में ले आएंगे। तो फर्स्ट टर्म की पावर जो थी n, उसमें एक रिडक्शन ले आए, रिड्यूस कर दिया एक नंबर। और दूसरी टर्म जो कि हाँ b की पावर 0 थी, बेसिकली हम लिखते नहीं है किसी भी टर्म की पावर 0, यूजुअली 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ मैंने नहीं लिखा हुआ था। अब इसी तरह यहाँ मुझे उस 0 में 1 ऐड करना पड़ रहा है तो ये b की पावर 1 हो जाएगी। तो क्लियर कर लें कि हमने a में से एक टर्म रिड्यूस किया तो उसी तरह b में वो टर्म ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट अगर आप थर्ड टर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड्स बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज योर a पावर n माइनस 2 और b पावर 2। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक्सप्रेशन लिखा है, वेल नोन एक्सप्रेशन है, आप पढ़ चुके हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम्स इनके साथ लिंक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 होगा तो बाइनोमियल थ्योरम बन जाता है। वेल ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। कुछ लोग इस टर्म को बाहर कॉमन लेके प्रॉपर ये एक्सप्रेशन बनाते हैं, लाइक 1 प्लस एक्स होल पावर n। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो तब भी आपको जो आउटपुट मिलेगा सेम मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर कर लें। ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, 1 प्लस x प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं
और बाकी बचता है 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड्स एक्स प्लस 4 होल पावर n। ठीक है, तो ये पावर n, n जो भी है आपके पास पावर, तो ये अगर आप ले रहे हैं इस फॉर्म में तो हमें ये टर्म पहली जो थी a उसको कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम बन जाता है। बट आपको एज इट इज इन स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मेथड है कि आप क्या करोगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास है a प्लस बी पावर n, तो हम लिखते हैं a की पावर n b की पावर 0। ठीक है, यानी कि a हमें फाइनल पावर दे रही है जो भी आपके पास है और b को हमने 0 कह दिया है, प्लस अब n को मैं शुरू में ले आऊंगा, a की पावर एक रिड्यूस कर देता हूँ n माइनस 1। ठीक है, अब b में एक ऐड कर देता हूं, तो यूजुअली आप 0 में 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह फैक्टोरियल की बात करें तो यहाँ पे डिवाइड में 1 फैक्टोरियल आता है और यहाँ पे डिवाइड में 0 फैक्टोरियल आता है। ठीक है, इससे ये बात क्लियर हो रही है, जो b की पावर है वही आपका फैक्टोरियल बन रहा है। ठीक है, अब नोट करें b की पावर 0 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल मस्ट बी 1, b की पावर 1 एंड 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज आल्सो 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है n इंटू n माइनस 1, मीन्स दैट पहला n अपनी जगह पे है, इसको मैंने नहीं छेड़ा, मगर अब जो ये पावर थी इसको भी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो ये बन गया n इंटू n माइनस 1, और साथ ही में a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, देन हम इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। जी स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर होगी कि हम क्या करते हैं, जितनी b की पावर होगी उतना ही फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, यूजुअली हम यहाँ b की पावर 0 नहीं लिखते, इसलिए यहाँ 0 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे भी हम b की पावर 1 भी नहीं लिखते क्योंकि 1 एज इट इज होता है और हम उसको पावर में, डिवाइड में, कोफिशिएंट में नहीं डिफाइन करते। इसी तरह 1 फैक्टोरियल को भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर कंपेयर करें तो ये दोनों एक्सप्रेशंस जो है आपस में सेम आ रहे हैं। ये बात क्लियर है, तो हम ये मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। वेल ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और अब आप देखें जी डेल्टा वाई आपके पास आ रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस होल टर्म इज योर ए, मैं पहले बता चुका हूँ, से हम इसको ए लिख लें और ये होल टर्म बी है, तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 4 पावर 1/3 प्लस 1/3 x प्लस 4 पावर, अब रिड्यूस करने लगा हूं एक 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, और साथ ही में b आ जाएगा, और b आपके पास क्या है, ब्रैकेट में डेल्टा x, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा जो कि आगे हो सकता है इसकी पावर भी डिफाइन हो जाए। नेक्स्ट टर्म है जी प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहां आ जाएगा x प्लस 4 पावर आपके पास 1/3 माइनस 2, क्योंकि n हमारे पास कितना है 1/3, और b आ जाएगा आपके पास, b आपके पास था डेल्टा x, सॉरी यहां लिख लेते हैं जी डेल्टा x पावर 2 एंड डिवाइड बाय, यहाँ आप साथ ही में 2 फैक्टोरियल पहले से लिखा हुआ है, नहीं तो कंप्लीटली भी लिख सकते हैं। अब एंड डिवाइड किसके साथ में करने लगा हूं, यहां आप नोट करें तो वेल 3 डॉट्स लगा लें, और फाइनली हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिया है। ठीक है, नेगेटिव का साइन, और जो लास्ट एक्सप्रेशन था वो था आपके पास x प्लस 4 पावर 1/3, और होल टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं, होल टर्म को डिवाइड कर देते हैं जी बाय डेल्टा x, या अगर आप नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं डेल्टा x के साथ बोथ साइड्स को डिवाइड कर रहा हूं। अब आप नोट करें यहाँ पे एक ये टर्म है जी आपके पास x प्लस 4 पावर 1/3 प्लस में है, और ये टर्म माइनस में है, यानी कि ये वो टर्म्स थी जिनमें डेल्टा x नहीं था, और डेल्टा x ना होने की वजह से इन दोनों टर्म्स को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब सेकंड वन बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ आ जाओ, तो इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप डेल्टा एक्स कॉमन लोगे एक डेल्टा एक्स रह जाएगा, ऑफ कोर्स हम डेल्टा एक्स 0 पुट करेंगे तो ये होल टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये विनिश हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 0 हो जाएगी,
यहां से आपको डेल्टा एक्स रिमूव हो जाएगा और ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। वेल इसका मतलब है हमारा फोकस जो होगा वो जिसकी डेल्टा एक्स की पावर 1 है उस टर्म के साथ होगा, ठीक है। यानी कि हमें आउटपुट यहां से मिल रहा है जी। नोट कीजिएगा, मैं कहता हूं जी डेल्टा एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये बनेगा डेल्टा एक्स कॉमन हुआ, बाकी यहां से बचा है 1/3 एक्स प्लस 4। पावर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 1 - 3 डिवाइड्स बाय 3 प्लस इसको उसी तरह लिख लें 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 4 पावर 1/3 माइनस 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर? मैंने क्या कर दिया, सिर्फ डेल्टा एक्स को यहाँ पावर 2 थी तो एक टर्म बाहर आ गई और एक ही बच गई है पावर 1, और बाकी इस टर्म को मैंने एज इट इज लिखा है, इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसके ऊपर आप टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइड आपने कौन सी टर्म की थी, डेल्टा एक्स, तो मैं वो अगेन लिख लेता हूँ डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। अब जो बाकी टर्म्स बची हैं उनके साथ आपने क्या करना है, लिमिट लगा देनी है, यानी कि टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ पे लिमिट ले रहा हूँ। अभी हम अपनी दोनों टर्म्स जो है वो कवर कर चुके हैं, डेल्टा वाई भी हो गया, डेल्टा एक्स भी हो गया। अब रहा आपके पास लिमिट गया था, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई डिवाइड्स बाय डेल्टा एक्स, दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। सबके साथ लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर लिख दी, अंदर हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3 एक्स प्लस 4 पावर, यहां मैंने एलसीएम लिया हुआ है तो बन रहा है -2/3 प्लस बाकी उसी तरह टर्म लिख लें 1/3 माइनस 1 डिवाइड्स बाय 2 फैक्टोरियल, दिस इज योर x प्लस 4 पावर 1/3 माइनस 2 और डेल्टा x प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमने एज इट इज लिख दी है। अब आप गौर करें, यहां मैंने कहा है कि हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स अप्लाई कर देना है। यहां से हमारे पास क्या बनेगा, लेफ्ट साइड आपके पास dy ओवर dx। राइट साइड चेक करें, डेल्टा एक्स फर्स्ट टर्म में नहीं है, इसका मतलब है ये एज इट इज होगा 1/3 एक्स प्लस 4 पावर माइनस 2/3। क्लियर? राइट बाकी जितनी भी टर्म्स, ये डार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है हम b को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा एक्स की पावर को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ डेल्टा एक्स है, नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा, फिर क्यूब होगा एंड अप टू पावर n बन जाएगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैंने डार्ट इसलिए लगा दी है कि आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उनमें डेल्टा एक्स इन्वॉल्व होगा। क्लियर? तो यहाँ डेल्टा एक्स होने की वजह से ये सारी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, +0। और आपको जो आउटपुट चाहिए था, दिस इज dy by d of x 1/3 x प्लस 4 पावर माइनस 2/3। अगर आप इसको लिखना चाहें पावर प्लस की फॉर्म में तो dy by d of x, दिस इज 1/3 या 1 डिवाइड्स बाय 3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 2/3, आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वो फाइनल सोल्यूशन है, इसको भी आप सोल्यूशन मान सकते हैं और जैसे आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी लिखना चाहें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वो 3 मेजर स्टेप्स थे जिसमें हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन मेथड, ए बी इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल, जो मर्जी मेथड दे दिया जाए उसके लिए अप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट में आपके पास है नंबर 12 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट्स। दिस इज योर let y is equals to 1 over x पावर m, और यहाँ m जो है वो डिफाइन कर दिया गया है, m जो है वो बिलोंग कर रहा है सम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर्स वेल नोन है, आपको पता है। से हम यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ हम 10 भी लिख सकते हैं, हम थाउजेंड्स भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख लें, ठीक है। आपके पास बुक में एक क्वेश्चन है जिसको लिखा हुआ है से यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप नोट करेंगे तो लिखा होगा x की पावर -100, ठीक है। तो ये वही प्रॉब्लम है, अगर हम m को 100 कहते हैं
तो ये 1 बाय एक्स की पावर 100 होगी ना, तो जब न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। क्लियर? वेल हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें भी हम वही स्टेप्स लेंगे, उसी तरह इसका इंक्रीमेंट लेके डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे और देन आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आपने जो मेथड अप्लाई करना है, इन तीनों में से जो मर्जी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर तो उसमें हमारे पास है ना स्क्वायर रूट, तो फिर तो रैशनलाइज कर लें, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेके जा रहे हैं। वेल इंक्रीमेंट अप्लाई कर रहा हूँ अगेन, y प्लस डेल्टा y, दिस इज 1 ओवर x प्लस डेल्टा x पावर m। जी यहां चेक कीजिएगा, इंक्रीमेंट x के ऊपर हो रही है, पावर बाहर रहेगी, ठीक है, ये एज इट इज है। अब आप कहते हैं जी डेल्टा y दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x पावर m माइनस y। अब यहाँ पे आप इसको डेल्टा y दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x पावर m माइनस 1 ओवर x पावर m। जी अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम फिर उसी मेथड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस बायनोमियल लगा के आपने उसको एक्सपेंड किया था। ये बनेगा आपके पास एलसीएम x की पावर m इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल पावर m, दिस इज योर x पावर m माइनस x प्लस डेल्टा x होल पावर m। ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन वो फार्मूला लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देयरफॉर इस सारी टर्म को हम a कहते हैं, a प्लस बी होल पावर n। ठीक है, अब आपने m लिखा हो, चले मैं m ही लिख लेता हूँ, इसका कोई इफेक्ट्स नहीं होते, जो मर्जी नंबर डिफाइन करें, जनरल फॉर्म है, m लिखें या n लिखें। तो मैं यहाँ लिखूंगा a की पावर m प्लस m a की पावर m माइनस 1 b, ठीक है, प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और a की पावर m माइनस 2 इंटू बी स्क्र। तो मैंने आपसे कहा था हम सिर्फ बी स्क्र तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। b की जितनी मर्जी एक्सटेंड करके पावर लोगे वो बाद में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब हम इस सेकेंड पार्ट के ऊपर ये अप्लाई करने लगे, तो ये बनेगा आपके पास डेल्टा y दिस इज इक्वल टू x पावर m माइनस, माइनस की वजह से मुझे यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये एक्सपेंड की हुई फॉर्म आपके पास बनेगी, x आपके पास बेसिकली a के साथ इक्वेट हो रहा है, डेल्टा x b को इक्वेट कर रहा है, m एज इट इज है, ठीक है, ये बनेगा x की पावर m प्लस m x की पावर m माइनस 1 और b आपके पास डेल्टा x प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और ये बनेगा आपके पास x की पावर m माइनस 2 और डेल्टा x स्क्वायर प्लस अप टू 100। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं माइनस को अंदर अप्लाई कर देता हूं, आप नोट कीजिएगा, माइनस को अप्लाई करेंगे तो बनेगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू x की पावर m माइनस x की पावर m माइनस m x की पावर m माइनस 1 डेल्टा x माइनस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर m माइनस 2 एंड डेल्टा x स्क्वायर प्लस अप टू 100। ये वो दो टर्म्स थी कांस्टेंट टर्म्स जो कैंसिल हो रही हैं, फिर कैंसिल कर दी। जब यहाँ हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें डेल्टा x ना हो, सारी टर्म डेल्टा x वाली हैं। अब आप क्या करोगे, हम एक काम करेंगे कि न्यूमिनेटर से डेल्टा x कॉमन भी ले लेते हैं और साथ ही में मेंशन कर देते हैं कि डिवाइड्स बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, डिवाइड्स बोथ साइड बाय डेल्टा x। ठीक है, बोथ साइड्स को मैं डेल्टा x के साथ डिवाइड करने लगा हूं, दिस इज योर डेल्टा y ओवर डेल्टा x एंड दिस इज इक्वल टू, पहले तो मैंने डेल्टा x को क्या बताया आपको, कॉमन लेना है, तो डेल्टा x कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा यहां से माइनस m x की पावर m माइनस 1, यहां से माइनस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, दिस इज x की पावर m माइनस 2 इंटू डेल्टा x प्लस अप टू सो ऑन एंड देन डिवाइड्स बाय डेल्टा x। ये डेल्टा x और डेल्टा x दोनों आपस में क्या हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब आप नोट करेंगे फर्स्ट टर्म में डेल्टा x नहीं है, इसका मतलब है जो सोल्यूशन होगा आपका फर्स्ट टर्म ही होगी, ठीक है, और ये बाकी टर्म्स आपकी रिमूव हो जाएंगी। तो कैसे, हम इसके लिए लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट
delta x approaches to 0, delta y our delta x, this is limit delta x approaches to 0, और ये बनेगा माइनस एम एक्स की पावर m माइनस वन माइनस m इंटू एम माइनस वन और 2 फैक्टोरियल x की पावर m माइनस टू डेल्टा x प्लस अप टू सो अप्लाई कर देंगे लिमिट, बट लेफ्ट साइड आपके पास बन जाएगी, चेक करें, दिस इज योर डी वाई अवर डी एक्स, और राइट साइड जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां जीरो पुट कर दे, इसका मतलब है ये टर्म जीरो और इसके बाद नेक्स्ट जो भी आने वाली टर्म्स है वो भी जीरो. दिस वन इज माइनस एम एक्स की पावर m माइनस वन प्लस जीरो, and finally your solution is dy over dx which is equals to minus m x की पावर m minus 1. तो स्टूडेंट्स ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है. मैंने आपसे व्हाट्सएप ग्रुप का भी कहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स से वो तो ग्रुप्स तो बनाए, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, और उसको सर्कल करके मुझे, वैसे यहाँ पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा. फिर भी अगर बाद में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है तो देन भी आप डिस्कस कर सकते हैं. वेल तो चेक करें, हम सिर्फ फोकस करते हैं इन तीन टर्म्स के ऊपर और ये आपके पास आउटपुट आ गया. अब इसी तरह का एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो आपने खुद सॉल्व करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप मुझसे शेयर करेंगे. मैंने लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आपको मेंशन किया था. क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 14 पार्ट, x की पावर माइनस 100. क्या कहते हैं, अगर मैं इसको लिख लूं y इज x की पावर माइनस 100, y विच इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर 100, तो क्या कहते हैं, m को मैं 100 कहो तो क्या आपके वो पास वही स्टेप्स नहीं आ जाएंगे वापस. इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन को पहले ऐसे लिखें, ठीक है. जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे x की पावर 100 1 डिवाइड बाई x की पावर 100 की फॉर्म में, बाकी यही क्वेश्चन पूरा लिख रहे हैं, जहां जहां आपका m आता है वहां पे आपने 100 पुट करना है और फाइनली आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा. क्लियर, आप चेक कर सकते हैं. तो इसका रिजल्ट आपके पास आना चाहिए नेगेटिव 100 x की पावर. अब आप चेक करें तो ये एक पावर और रिड्यूस हो रही है, दिस इज योर, यहाँ आपके पास कितना बनेगा, एक टर्म रिड्यूस करेंगे तो 101 बन जाएगा. ये आप कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा, ठीक है. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड मेंशन किया है. दोनों आपके पास सेम प्रॉब्लम है, एक मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एक आप सॉल्व करेंगे, ठीक है. और अगर कोई क्यूरीज हुई तो फिर हम उनको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. और क्वेश्चन है आपके पास, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, मैं मेंशन कर चुका हूँ पहले भी, अब डेली बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लिया करें जैसे भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और उसी वक्त भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें जो भी आपकी क्यूरीज हो. अगर वक्ती आपने नहीं कुछ पूछा तो बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस वक्त अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. वो भी मैंने आपसे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया हुआ है. नेक्स्ट वन है जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट. इसका क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है इसका. तो ये आप चेक करें, मेंशन किया हुआ है कि dy dx फाइंड करें, जबकि क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 2 होल स्क्वायर रूट, ठीक है. कुछ भी नहीं कर रहे इसमें, हमने सबसे पहले क्या करना है, इंक्रीमेंट अप्लाई करना है, सेम स्टेप्स. चेक करें, y प्लस डेल्टा y दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 2 एज इट इज, डेल्टा y एज इट इज. अब आप y को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और यहाँ पे आप थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लें, 2 को पहले लिख लें और डेल्टा x को बाद में लिख लें, ठीक है. और दिस इज नेगेटिव y. अब आप y को रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा y दिस इज x प्लस 2 प्लस डेल्टा x नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2. क्लियर.
अब आप कहते हैं कि जी हम डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करने लगे हैं डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट डिवाइड्स बाय डेल्टा एक्स। अब आप कहते हैं कि जी हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट रैशनलाइज मेथड। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज माइनस एक्स प्लस टू भी एज इट इज और डिवाइजर डेल्टा एक्स भी एज इट इज। अब आपने रैशनलाइज न्यूमिनेटर वाली टर्म को करना है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी सर हम तो रैशनलाइज सिर्फ डिनोमिनेटर को करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। आप डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं और न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज किया जा सकता है। अभी हम मैं चाहूँ तो डेल्टा एक्स से भी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाएगा, आपकी समझ से थोड़ा सा बाहर होगा। हाँ अलबत्ता नेक्स्ट क्लासेस आप जब बीएस लेवल पे जाएंगे तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि आप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या इफेक्ट्स बनते हैं जी। तो ये आपके पास आएगा x प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस x प्लस टू डिवाइड्स बाय, चूंकि यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया, बाकी एज इट इज लिखने लगा हूं x प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स एंड दिस इज योर x प्लस टू एज इट इज। क्लियर। अब न्यूमिनेटर वही मेंशन किया था लास्ट टाइम भी आपको, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। लास्ट टाइम क्या मेंशन किया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस दैट योर न्यूमिनेटर ये टर्म आपके पास a है, दिस वन इज योर b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फार्मूला आपके पास बन रहा है। आप चेक करें किसके इक्वल आएगा, डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर मींस दैट योर ए स्क्वायर, फिर नेगेटिव और फिर आप कहते हैं जी x प्लस टू का होल स्क्वायर मींस b स्क्वायर। हमने b किसको कहा हुआ है, x प्लस टू का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये टर्म b है और ये टर्म आपके पास a है। और डिवाइजर उसी तरह, पहले आपने डेल्टा x लिखना है, ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट के बाद x प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट प्लस x प्लस टू स्क्वायर रूट। अब यहां से आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल कर रहे हैं, न्यूमिनेटर से आपने क्या किया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स माइनस, अब ये माइनस अंदर दोनों प्लस की है, अप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस टू और ये उसी तरह एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स दिस वन। क्लियर। अब आप नोट करें यहां आपका x एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो गए, आपका एक 2 नेगेटिव है एक पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचे आपके पास डेल्टा y डेल्टा x दिस इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइड्स बाय, और ये एज इट इज लिख लें x प्लस टू प्लस डेल्टा x प्लस x प्लस टू का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब यहां से आप कहते हैं जी कि डेल्टा x को भी कैंसिल कर दें, ये भी कैंसिल हो गए। अब साथ ही में यहां लिमिट ले रहा हूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y अवर डेल्टा x दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो और ये टर्म उसी तरह आ जाएगी x प्लस टू प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट एंड प्लस x प्लस टू का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं जी ये आपके पास आ गया dy अवर dx और राइट साइड क्या बनेगा, जहां डेल्टा x है वहां आप जीरो पुट कर दे मींस दैट ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, बाकी बच जाएगा आपके पास x प्लस टू स्क्वायर रूट प्लस x प्लस टू स्क्वायर रूट, यानी कि फर्स्ट टर्म से आपने ये डेल्टा x की जगह जीरो पुट कर दिया है। अब आप चेक करें इन दोनों टर्म्स के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 1 है, से इसके साथ भी यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है और यहाँ पे भी 1, तो इन दोनों चूंकि दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं तो सेम टर्म्स को हम ऐड करते हैं मींस उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास dy अवर dx दिस इज 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब आपने
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। कोई क्यूरीज है अभी भी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये वही प्रॉब्लम है, सिर्फ x एक्सटेंड क्या किया हुआ है, x के साथ 2 ऐड कर दिया गया है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। असाइनमेंट जो है आपको मैं बता दूं कि मैं एक तो हमारा स्मार्ट सिलेबस चल रहा है, तो आप रेगुलरली हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिकली आपका असाइनमेंट्स यही होंगे, ठीक है। चूंकि इतने